एक अंधियारी रात की बात है। जंगल में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही बहादुर और खुददार था। एक दिन राहुल को रात के समय गांव के पास ही रहने के लिए एक अजीब मकान मिला। लोगों का कहना था कि वह मकान भूतों का घर है, लेकिन राहुल ने इसे ध्यान नहीं दिया और वहां रहने का निर्णय लिया। पहली रात के समय राहुल को घर में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन अगली रात को चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल डरने के बजाय अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए बाहर निकला और जंगल में चला गया। वह जानवरों की भीड़ में ढलने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते वह एक पुराने वृक्ष के पास पहुंचा। जब वह तालीम देने के लिए खड़ा हुआ तो अचानक वृक्ष से अजीब आवाजें आने लगीं। राहुल के होश उड़ गए और वह डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ गहरे ध्वनियां उसे बांध लीं। वृक्ष की छांव में छिपे एक विकराल रूप का पुराना मुर्दा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ खून से लथपथा रहा था। वह लड़के के पास आया और डरावनी आवाज में बोला, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? राहुल डर के मारे बिलख बिला गया और जबान जम गई। उसने सोचा कि यदि वह उस घर से बाहर नहीं निकलता है तो वह मर जाएगा। धीरे धीरे वह बोल पाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे घर में रहने का निर्णय किया था। मुर्दा गुस्से में आगबबूता हो गया और राहुल को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आवाज आई, राहुल उठ जा, तू सपने में पड़ा हुआ है। राहुल आंख खोलकर उठ गया और देखा कि वह अपने कमरे में ही सो रहा था। वह थरथराता हुआ उठा और अंधेरे में अपने कमरे की ओर दौड़ा। वह अपने घर के आसपास सब कुछ नॉर्मल देखा। राहुल ने जानबूझकर कभी भूतों के घर में रहने का निर्णय नहीं लिया। वह घबराता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और तब तक सोचता रहा कि क्या उसने सचमुच ही भयानक रात गुजारी या यह सब एक आदमी के सपने की खोज थी।